पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जिन दो लोगों को एनआईए ने हिरासत में लिया था, आप जानते हैं कि उन्हें स्पेशल कोर्ट में जो है वो पेश किया गया था, जिसके बाद उन्हें 27 तारीख तक यानी 5 दिन की रिमांड पर लिया गया था। लेकिन आपको बता दें कि कल जो है इस केस की सुनवाई थी। अब उन्हें अगले 10 दिन के लिए जो है वो रिमांड पर लिया गया है। पहलगाम आतंकवादी हमला जो 22 अप्रैल को बाईसरन में हुआ था, जिसमें 25 लोग जो टूरिस्ट घूमने आए थे और एक कश्मीर के लोकल यानी 26 लोगों को आतंकवादियों ने मार गिराया था। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताऊं कि उसके बाद लगातार ये जांच जो है वो एनआईए के पास गई और एनआईए जांच कर ही रही थी कि उस बीच जो है वो दो लोगों की जिस तरह से बात करते हैं, परवेज अहमद जोथर ऑफ बटकोट पहलगाम और बशीर अहमद जोथर ऑफ हिल पार्क पहलगाम, दोनों पहलगाम के रहने वालों को एनआईए ने इतवार के दिन हिरासत में लिया था। और आपको बता दें कि इन दोनों पर ये इल्जाम आया था कि इन्होंने उन आतंकवादियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट यानी खाना, आप देखें कि बहुत सारी सपोर्ट ऐसी जिसे आप समझे कि घरेलू मदद करने की कोशिश की गई है। और फिलहाल इसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब का भी एक बयान जो है वो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अभी एनआईए जांच कर रही है, जैसे ही एनआईए वो जांच पब्लिक डोमेन में डालेगी हम देखेंगे कि क्या करना है और किस तरह से चीजें पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन ये दोनों लोग जो है वो पहलगाम के ही हैं। एनआईए ने इन्हें जो है वो कोर्ट में स्पेशल कोर्ट की बात करते हैं, वहां पर लाया गया था, जहां पर इन्हें 5 दिन के लिए रिमांड पर लिया गया था और वो रिमांड कल खत्म होनी थी। एनआईए ने फिर इन्हें स्पेशल कोर्ट में जो है वो पेश किया और आपको ये भी मैं बता दूं कि अब इन्हें अगले 10 दिन के लिए जो है वो रिमांड पर लिया गया है। फिलहाल एनआईए ने जो बड़े बड़े खुलासे किए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगी। एनआईए ने बताया कि ये जो अरेस्ट किए हैं इन्होंने ये डिक्लोज किया है, अभी तक इन्होंने यही बताया है और कुछ चीजों को आइडेंटिफाई किया है कि तीनों जो आतंकवादी थे, यानी बताया जा रहा था उस समय स्केच 4 के थे, लेकिन यहाँ पर 3 के बारे में जानकारी है। बताया जा रहा है कि ये तीनों पाकिस्तानी नेशनलिस्ट हैं और ये लश्कर-ए-तैयबा आउटफिट के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। परवेज और बशीर की अगर हम बात करते हैं, उन्होंने सीजनल ढोक हिल पार्क में जो है अटैक से पहले इस तरह का, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने एक ढोक का इस्तेमाल किया, जिसके बारे में परवेज और बशीर जो है वो जानते थे, जो एनआईए की जांच में अभी तक पता चल पाया। खाना, शेल्टर और लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो आतंकवादियों को देने में इन्होंने मदद की है। और आपको बता दें कि जब दोपहर के वक्त हमला हो रहा था उसके बारे में भी कुछ बड़े जो है वो खुलासे किए गए हैं। और फिलहाल मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि उन आतंकवादियों ने जो है वो रिलीजन यानी धर्म को आधार बनाकर जो है उन लोगों की जान ली थी, जिसके बाद आपने ये भी देखा कि पहलगाम में जहां पर 26 लोगों की जानें गई, वहां पर कहा कि एक स्मारक बना दिया जाए ताकि आने कोई भी वहां से आए उन्हें पता चल पाए कि इसका क्या कुछ था। यहाँ पर 22 अप्रैल को पहलगाम के बाईसरन में क्या हुआ था। एनआईए फिलहाल इस मामले में जो है वो जांच कर रही है। एनआईए की जांच जो है वो आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन इस बीच एनआईए को इन दोनों लोगों की जो है वो और जरूरत थी, इसलिए उन्होंने इन दोनों एक्यूज को जो है वो 10 दिन की रिमांड पर लिया है। और फिलहाल मैं आपको बताऊं कि एनआईए का मानना है कि कुछ बड़े खुलासे और भी हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको तमाम लोगों को ये कहना चाहूंगी कि इन बड़े खुलासों के बीच में एनआईए का साफ तौर पर कहना है कुछ बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल देखते हैं कि क्या कुछ होता है। 10 दिन बाद जो है दोबारा इन दोनों को जो है वो कोर्ट पेश किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ये दोनों पहलगाम के रहने वाले हैं, जिन्होंने डोक यानी हिल पार्क में उन्हें प्रोवाइड की थी खाना, तमाम रास्ते की जानकारी और तमाम लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो इन दोनों लोगों ने दिया था। अभी तक एनआईए की जांच में ये सामने आया, लेकिन एनआईए कितनी परतें खोलती है और कितने लोग जुड़े हुए हैं और कौन कौन सामने आता है, किस किस का नाम सामने आएगा, ये देखने वाली बात है। फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर है कि इन दो लोगों को हिरासत में लिया था, इनकी जो रिमांड थी उसे 10 दिन और बढ़ा दिया गया। एनआईए ने इस तरह से डिमांड किया था, लेकिन फिलहाल स्पेशल कोर्ट ने जो है ग्रांट कर दिया है। 10 दिन के लिए इन दोनों को जो है वो और ज्यादा हिरासत में लिया गया है ताकि एनआईए जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर सके। फिलहाल इतना ही। जाने से पहले जो बुलेटिन इसको लाइक और फॉलो करना ना भूलें।